साहब, पैसे। अरे पैसे तो दूंगा, लेकिन हाँ शीला, तुमने बहुत मजे दिए मुझे, और इस सफेद साड़ी में और ज्यादा मजा आया मुझे। मैं इधर अभी किधर आऊंगा ना, तो जरूर आऊंगा तुम्हारे पास। बहुत गजब की चीज हो तुम। ये जो तुम्हारी जवानी है ना, बहुत पसंद आई मुझे, बहुत पसंद आई। ये रहे तुम्हारे पैसे, फिर आता हूँ। और आइए साहब, बैठिए। चलिए। हाँ, बैठो। साहब, 10,000 रुपये लेगी मैं, रात के। 10,000? अच्छा, मतलब पूरी रात के 10,000? मुझे एक बात बताओ, तुम विधवा हो? हाँ साहब, विधवा हूँ। 1 साल हो गया अभी मेरे पति को गुजरे हुए। अच्छा, फिर तुमने ये साड़ी क्यों नहीं उतारी? मन नहीं किया बस। अच्छा, मतलब अभी भी तुम्हें तुम्हारे पति की याद आती है? हाँ साहब, वो अगर होते तो हम्म, क्या ही बताऊँ आपको। वो अगर होते तो मुझे यह सब कभी नहीं करने देते, और कभी करती नहीं मैं। बहुत हंसी खुशी से रहते उनके साथ। बहुत अच्छे थे वो। मतलब ज्यादा अमीर नहीं थे। अ, सीधी सादी जिंदगी थी हमारी, पर वो बहुत खुशी से रखते थे मुझे। अच्छा, तुम तो पढ़ी लिखी लगती हो, हट्टी कट्टी लगती हो, फिर इस तरह का व्यापार करना ये अच्छा लगता है? पति मरने के बाद सब लोग बस ये सोच रहे थे कि अब इसका कर्जा कौन चुकाएगा। उन्होंने कर्जा लिया था बहुत, 10 लाख का कर्जा लिया था। अगर वो जिंदा होते तो चुका देते वो कैसे भी करके। पर अभी वो नहीं है तो मैं चुका रही हूँ उनका कर्जा, पैसे जोड़ जोड़ कर। और मुझे इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। मैं बस पहले से ही घर संभालती आई हूँ। अच्छा, मतलब तुम्हारे पति ने बहुत कर्जा तुम्हारे ऊपर कर दिया था, इसलिए तुम्हें ये काम करना पड़ा, बराबर ना? हाँ साहब। अच्छा, दूसरा भी कोई काम करती तो इतना सारा कर्जा चुका नहीं पाती तुम। समझ गए मैं। तो छोड़िए ना साहब वो सब, आप चलिए अंदर। अच्छा अच्छा, अंदर जाना है? चलो अंदर जाते। आओ। बैठिए ना साहब, बैठिए। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, कुछ मत करो। देखो, मैं शौकीन जरूर हूँ, लेकिन आज तुम्हारे साथ मैं किसी भी प्रकार का संबंध बनाने वाला नहीं हूँ।
क्यों साहब, कोई गलती हो गई मुझसे? वो सब बातें सब मैंने ऐसे कह दी मुझे। नहीं नहीं, तुमने जो कहा वो सच था, और तुमने जो तुम्हारी मजबूरी बताई वो भी मुझे अच्छा लगा। कोई भी आदमी मजबूरी के कारण ही ये सब कुछ करता है। देखो, तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने एक निर्णय लिया है, मैं तुम्हें कुछ मदद करूं। ये चेकबुक है, इधर मेरे साइन है। तुमको जो भी अमाउंट चाहिए वो डाल दो, और जितने भी पैसे चाहिए उतने बैंक से निकाल लो। नहीं नहीं साहब, इसकी जरूरत नहीं है। आप जो करने आए वो कर लीजिए। फिर देखो, मैं तुम्हें मदद कर रहा हूँ, तुम तुम्हारे पाँव पर खड़ी हो गई, आगे चलकर दूसरी शादी कर सकती हो, नई जिंदगी जी सकती हो। लेकिन ये जो काम तुम कर रही हो, पति गुजर जाने के बाद उसके कर्जे के कारण, ये मुझे कचोट रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं तुमको मदद कर रहा हूँ। आगे चलकर तुम्हारे पास पैसे आ गए तो तुम मुझे वापस भी दे सकती हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये धंधा मत करो। आज तक साहब इतने सारे लोग आए, बस अपना काम कर लिया और मुंह पर पैसे फेंक कर चले गए। पर आप ऐसे पहले आदमी हो जिन्होंने मेरे बारे में सोचा, मेरी मजबूरी के बारे में सोचा, और फिर मदद की आपने मेरी। मुझे किसी की ऐसी मजबूरी सुनकर मदद करने की आदत है, उसका फायदा उठाना मेरी आदत नहीं। आप जैसी आदत सब लोगों को हो। सब एक दूसरे की मजबूरी के बारे में, अ, पर परेशानी के बारे में सोचे समझे और उस पे सबका ध्यान रखे, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं साहब। बराबर है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। हाँ, लेकिन इसके बाद तुमको कुछ ऐसे काम नहीं करने। नहीं साहब, हाँ, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी, इसके बाद कभी मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। दुनिया इतनी मतलब गिरी हुई है, वो विधवा औरत को भी नहीं छोड़ते, उसकी मजबूरी भी नहीं देखते, कुछ नहीं, पूरा उनका दिल पत्थर का हो गया है। समझ गए क्या? लेकिन मैं थोड़ा सा भावुक हूँ, इमोशनल आदमी हूँ, मैं ये देख नहीं पाता। समझ गए आप? एक इंसान है, विधवा भी एक इंसान है, उसे भी जीने का अधिकार है, दूसरी शादी करने का अधिकार है। अगर उसको कोई हाथ देगा तो वो बहुत आगे बढ़ सकती है, ये मेरी भावना है। ठीक है, मैं चलता हूँ। धन्यवाद हाँ, साहब। धन्यवाद। ये साहब बहुत अच्छे थे, इन्होंने मेरी इतनी मदद की। आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगी। अगर ये साहब मेरी मदद नहीं करते, जिंदगी भर मैं यही करती रहती और सबका कर्जा ही चुकाती रहती।